Diffraction grating, it consists of large number of equidistant parallel rectangular slits of equal width and separated by some opaque portions. तो ये हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगी. ये मैंने शो किया यहाँ पे. ये लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स है, ये स्लिट्स है, ये स्लिट है, ये स्लिट है. ओके, ये इक्वल, ये इसका ओपैक पोर्शन है. यहां से लाइट पास करेगी, तो जहां से लाइट पास करती है उस पोर्शन को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, बिकॉज दिस पोर्शन इज ट्रांसपेरेंट टू द लाइट. और जहां से लाइट पास नहीं करती ये ओपैक पोर्शन होता है. ठीक है, मीन्स लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस पोर्शन. तो ये हो गया आपका ओपैक. इसको हम ओपेसिटी भी बोल देते हैं. ओपैक पोर्शन हो गया ओपेस. ये ट्रांसपेरेंसी होगी, ये ओपेसिटी. इसकी विड्थ को हम सपोज इसकी विड्थ ए है. ओके, और ये सपोज इसकी विड्थ है बी. ए जो होगी उसको बोलेंगे हम विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और बी जो होगा विड्थ ऑफ ओपेसिटी. तो ये हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है. यहां से लाइट पास करेगी, यहां से लाइट पास नहीं करेगी, तो ये ओपैक पोर्शन होगा. इसको ओपेसिटी बोलते हैं. इसकी विड्थ को विड्थ ऑफ ओपेसिटी बोलेंगे. ये इक्वल स्पेसिंग है. ओके, अब इसमें ए प्लस बी हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट होता है. ग्रेटिंग एलिमेंट, ए प्लस बी इज ग्रेटिंग एलिमेंट. तो ये इसका ऑर्डर जो होता है ग्रेटिंग का, वो 12,000 से 30,000 लाइंस पर इंच होता है. इसके बीच में कहीं भी इसका ऑर्डर हो सकता है. ओके, एक कोई डायमंड पॉइंट लेते हैं हम, उससे किसी प्लेन सरफेस के ऊपर, सपोज ये कोई प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर अगर डायमंड पॉइंट से ये कोई लाइंस ड्रा करते हैं जिनकी विड्थ इक्वल है. ओके, ये रेक्टेंगुलर हो गई और स्लिट्स हमारी. ओके, अब ये जो लाइंस मैंने रेड से ड्रा किए हैं प्लेन सरफेस के ऊपर, ये यहां पे स्क्रैच का काम करेंगे. स्क्रैच, और स्क्रैच से लाइट जो होगी वो पास नहीं कर पाएगी. तो ये जो पोर्शन हो गया हमारा, ये बीच में ये पोर्शन हो गया, यहां से लाइट पास करेगी. तो ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन हो गया लाइट को, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. और जो लाइंस स्क्रैच आगे जो लाइंस ड्रा किए हैं डायमंड पॉइंट से, ये हमारी ओपेसिटी होगी. इसकी विड्थ को विड्थ ऑफ ओपेसिटी बोलते हैं हम. तो ये होगी हमारी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. ऐसी रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में अगर किसी प्लेन या कनकेव सरफेस के ऊपर, प्लेन या कनकेव सरफेस के ऊपर अगर हम सपोज करो मिरर है, वो प्लेन या कनकेव मिरर, उसके ऊपर अगर लाइंस ड्रा करते हैं, तो वो लाइंस जो होंगी वहां से लाइट का ट्रांसमिशन होगा. बाकी जो पोर्शन होगा वहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो ये इसको हम प्लेन या कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं. रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग. इसको दोबारा से बताता हूं. अगर हम किसी प्लेन या कनकेव मिरर के ऊपर, प्लेन या कनकेव सरफेस है जिसको हमने सिल्वर किया हुआ है, तो मिरर का काम करेगा. उसके ऊपर अगर हम लाइंस ड्रा करते हैं डायमंड पॉइंट से, तो वो लाइंस क्या होंगी, वहां से लाइट हमारी पास करेगी, क्योंकि सिल्वर पोर्शन वहां से हट जाएगा. दैट विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. तो अगर वहां से लाइट पास करेगी, तो ये हमारा प्लेन या कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होगा. प्लेन या कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग. ओके, तो ये तो हमारा ग्रेटिंग के बारे में था. अब इसकी करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसकी थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग.
सपोज करो ये हमारी लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, एन स्लिट्स भी बोल देते हैं हम इसको, एन स्लिट्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होगी हमारी, यहां से पैरेलल रेज आ रही है सोर्स से। ये है हमारी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन थ्रू एन स्लिट्स भी बोल सकते हैं हम इसको, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन बाय एन स्लिट्स, एक ही बात है। तो यहां सोर्स था, सोर्स से हमने स्लिट को, ये स्लिट्स हैं, इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे करना है, तो यहां हमने एक लेंस लगा दिया था जिसको कोलिमेटिंग लेंस का है, ठीक है। वो पैरेलल रेज आई यहाँ पे, तो ये हमारी अपर्चर या स्लिट्स जो होगी वो सोर्स से इनफाइनाइट पे होगी, तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो गया हमारा, ओके। अब यहां कोई लेंस होगा, जिसको हम फोकसिंग लेंस बोलते हैं, ओके। ये स्क्रीन है, सपोज करो, जहां हमें पैटर्न देखना है, स्क्रीन। अब यहां से सपोज करो ये रेज पहले हमारी जा रही है पैरेलल रेज, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, सपोज ये कोई पॉइंट पी नोट मान लो इसको, कुछ और भी नाम आप इसका रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहां से ये जो स्लिट से जो रेज जा रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहां से भी हम इसको दिखा सकते हैं। अब सपोज करो ये तो हमारी अनडाइफ्रेक्टेड रेज गई, बिना डेविएशन के, यहां से पैरेलल रेज गई और पी नोट पे फोकस हो गई, पी नोट पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, ठीक है, जैसे मैंने सिंगल स्लिट में बताया था। अब सपोज करो थीटा एंगल पे डाइफ्रैक्शन है, ये हमारी फर्स्ट स्लिट से थी, यहां से दिखाता हूं मैं आपको, ये पैरेलल थी रेज। अब सपोज करो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्शन है, ये सपोज करो थीटा एंगल है, थीटा एंगल हर एक स्लिट से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, बाकी से भी ऐसी होंगी, ठीक है। सपोज करो यहां कोई पॉइंट, इसका नाम हम टी रख देते हैं, ठीक है। ये सारी रेज जाके इस पॉइंट पे मिलती है, सुपर इम्पोज करती है, ये स्ट्रेट लाइंस ही होंगी, ओके। सपोज करो ये यहां से थीटा एंगल पे डायफ्रैक्शन हुई और इसने लेंस ने, फोकसिंग लेंस जो है हमारा, टी पॉइंट पे इसको फोकस किया। अब टी पॉइंट मैक्सिमम का होगा या मिनिमा का होगा, ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जो रेज यहाँ पे सुपर इम्पोज कर रही है जाके, ओके। तो इसकी इंटेंसिटी, टी पॉइंट की इंटेंसिटी या पी नोट हमारा कैसा है, पी नोट तो जो पैरेलल रेज जाएंगी ऑब्वियस है कि इनमें पाथ डिफरेंस जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा जीरो ऑर्डर का। लेकिन टी पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये हम अभी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसमें, उससे बताएंगे, ओके। तो सपोज करो ये हमारी जो सपोज ये फर्स्ट स्लिट है यहाँ पे,
इससे पहले सपोज करो कोई स्लिट नहीं है, ये फर्स्ट स्लिट है S1, ये S2 होगी, ठीक है, ये S3 और लास्ट में ये यहाँ SN है, SN स्लिट है। ओके, अब इन रेज के बीच में जो यहाँ T पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहां से भी जो स्लिट गई यहां से भी रेज जाएंगी। ओके, अब यहां पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, S1 से जो यहां ये रेज जा रही है SN पॉइंट से, जो S1 से गई और SN से जो रेज गई, उनके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया। अब सपोज करो ये पॉइंट हमारा यहां से गया, ये हो गया K1, ये K2, ठीक है, और ऐसे ही ये लास्ट वाला हमने लिख दिया Kn-1, ओके, जहां पे ये परपेंडिकुलर मीट करे। अब ये एंगल अगर थीटा है, सपोज करो थीटा पे डायफ्रेक्शन हुई तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, अब ये एंगल थीटा है तो यहां से हमें S2K1 ये पार्ट डिफरेंस निकालना है, S2K1। ओके, तो यहां जो हम ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल रेज है। जब ये पैरेलल रेज इन स्लिट्स के ऊपर पड़ेंगी, डायफ्रेक्शन होगी, तो क्या होगा, उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन वो हर एक स्लिट पे एक कांस्टेंट अमाउंट से फेज उनका डिफर करता जाएगा। ये देखो पाथ चेंज हो रहा है ना, पाथ बढ़ता जा रहा है, तो फेज भी एक कांस्टेंट अमाउंट से चेंज होता जाएगा। ओके, तो ये हमें अब निकालना है इसमें कि यहां से यहां तक कितना फेज डिफरेंस है या पाथ डिफरेंस कितना है। ओके, अब S1 से जो रेज गई, ये हम मान रहे हैं कि एक सिंगल स्लिट से जो रेज गई उसका हमें पता है एम्पलीट्यूड कितना है, A = A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। A0 मान लो, चलो इसको A0 मान लेते हैं हम, A0 = A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। A क्या है, ये A हमारा एम्पलीट्यूड है ड्यू टू सिंगल स्लिट इन नॉर्मल डायरेक्शन, और अल्फा फेज डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स फ्रॉम द एंड एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, तो ये सिंगल स्लिट से जो हमारा हमने फ्रॉन ऑफ डिफ्रेक्शन थ्रू सिंगल स्लिट भी निकाला था, वहां इसको R लिखा था, R = A साइन अल्फा अपॉन अल्फा लिखा था। ठीक है, तो यहां हम इसको A0 मान लेते हैं। ओके, अब ये अल्फा क्या है, अल्फा = π/λ A sin थीटा। π/λ A sin थीटा था सिंगल स्लिट के केस में। ओके, अब यहां पे जो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या रिजल्टेंट डिस्टरबेंस हम कहें, ठीक है, वो क्या होगा, जो यहां से और SN से इस पोर्शन से जो रेज गई वो सारी यहां T पे जाके सुपर इम्पोज करेंगे, उनके सुपर इम्पोजिशन से जो डिस्टरबेंस आएगी वो हमारी रिजल्टेंट डिस्टरबेंस होगी। ठीक है, तो अब हमने पार्ट डिफरेंस निकालना है S2K1। इसको मैं थोड़ा सा और इलेबरेट कर देता हूं यहाँ पे। ये S1 है, ये S2, ओके, ये रेज गई, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। ओके, ये S2K1 है। अब सबसे पहले हम S2K1 निकालते हैं, S2K1। तो S2K1 क्या हो गया हमारा, S1 S2 साइन थीटा। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ विजिबल नहीं है, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। S2K1 = S1 S2 साइन थीटा। ओके, अब S1 S2 साइन थीटा, व्हाट इज S1 S2, ये क्या है हमारा S1 S2, ये हमारा A + B है।
ए विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बी विड्थ ऑफ ओपेसिटी, ए प्लस बी साइन थीटा। ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया यहां से जो दो स्लिट से गई रेज इनके बीच में। ओके, अब हमें क्या करना है, सपोज करो ये पाथ डिफरेंस S2K1 जो पार्ट डिफरेंस है इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फेज डिफरेंस निकालना है। अब मैंने आपको ये कहा कि हर एक पॉइंट पे एक कांस्टेंट फेज से डिफर करेंगी ये, यहां जो फेज होगा उतना ही फेज यहां डिफर करेगा, उतना ही फेज आगे, और ये फेज बढ़ता बढ़ता यहां तक ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो सपोज करो 2 बीटा मान लिया हमने जो फेज है इस पाथ डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग, तो 2 बीटा इक्वल टू ए प्लस फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इज ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा। तो ये हमारा फेज डिफरेंस हमने मान लिया, 2 बीटा माना है हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 बीटा जो है हर एक पॉइंट पे, यहाँ भी 2 बीटा आएगा, अगले पॉइंट पे फिर 2 बीटा चेंज होगा, फिर 2 बीटा चेंज होगा, फिर 2 बीटा, और यहाँ तक आगे हमारा 2n बीटा आ जाएगा टोटल फेज डिफरेंस। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां से और यहां से जो रेज गई उनके बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। उसको निकालने के लिए हम वेक्टर पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। सपोज करो, और ये हमने एक और चीज बता देता हूँ, ये सपोज करो P1 वाइब्रेशन है, ये P2 वाइब्रेशन है, ये P3 वाइब्रेशन है, P4, और यहां ये Pn। ओके, अब हम टोटल फेज निकालने वाले हैं, टोटल फेज डिफरेंस। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, हम वेक्टर पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। तो सपोज करो MP1 जो P1 मैंने आपको शो की थी, ये MP1 हमारी फर्स्ट वाइब्रेशन है, ठीक है, जो फर्स्ट स्लिट से आ रही है। ओके, उसके बाद सेकंड स्लिट से जो वाइब्रेशन होगी वो कितनी होगी, P1 से P2। ओके, और ये कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे फेज, हर बार 2 बीटा होगा चेंज, यहाँ ये जितना था फिर ये 2 बीटा, फिर ये यहाँ भी ऐसे 2 बीटा चेंज हुआ, फिर P3 आ गया, ऐसे ही चलते चलते ये 2 बीटा चेंज होता जाएगा। तो हमारा जो है ये एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म ले लेगा इस तरह से, एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म आ जाएगी। ये MP1 क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत ही स्मॉल है, P2 P3, और ये मान लेते हैं हम यहाँ पे Pn-1, और ये हो गया हमारा Pn। ओके, ये यहां से हमारा एक जो हमने वाइब्रेशन ली वेक्टर पॉलीगन लॉ से, तो ये एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में आ गया। ओके, अब इसकी जो क्लोजिंग साइड होगी ये MPn, ये MPn जो हुई, ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट आएगा इन सारे वेक्टर्स का। जो क्लोजिंग साइड होती है वेक्टर पॉलीगन में, वो रिजल्टेंट देती है इन सभी वेक्टर्स का। तो ये वाइब्रेशन, इन सारी वाइब्रेशंस का रिजल्टेंट आ गया। ओके, अगर ये रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो हम यहां से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, सपोज ये सर्कुलर आर्क का सेंटर यहाँ पे ये O है। ओके, इसको हमने यहां से मिला दिया, P1 से मिला दिया, P2 P3, और ऐसे ही Pn, और ये हमारा Pn-1, ठीक है। ऐसे बीच में ये सारे यहां से इस तरह से मिले हुए,
यहाँ कहीं, ठीक है, ये कहीं, ओके। तो ये हमारी वेक्टर पॉलीगन बन गई जिसका सेंटर O है, ओके। अब इसमें हमें मेन क्या है कि MPN निकालना है, यहाँ से MPN जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर आ गया तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ओके। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज यहां लेंगे MP1 इक्वल टू MP1 इक्वल टू, अब ये इस ट्रायंगल से लेंगे हम OMP1, ठीक है। ये OMP1 ट्रायंगल हमारी इस तरह से आ जाएगी। इसमें अगर मैं दिखाता हूं आपको अलग से, OMP1 इसको अलग से ले लिया मैंने, तो ये OMP1 ये ट्रायंगल आएगी हमारी। इसमें ये एंगल जो है हमारा टोटल एंगल है 2 बीटा, ओके। अब इसको हमने हाफ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल बीटा होगा और ये एंगल भी बीटा,